हेलो। बीपी शर्मा बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ। नमस्ते दादा, मैं कोलकाता से रिया बोल रही हूँ, बांग्लाहन से। जी। हाँ, पहले तो मैं नॉर्थ बंगाल का जो हालात है उसको जी। लेके, आप जिस क्षेत्र का विधायक है वहाँ पर क्या परिस्थिति है अभी? परिस्थिति बहुत ही खराब है। मेरा कर्सियंग क्षेत्र जो होता है, नेपाल की बॉर्डर मेची रिवर से लेके सिक्किम का बॉर्डर रंगीत तक होता है। बहुत लंबा एरिया है मेरा। तो मैं कई जगह तो फोन का नेटवर्क नहीं है, ये हैवी रेनफॉल से कहीं कहीं लाइट नहीं है, कुछ नहीं, बिना बिजली तो नेटवर्क भी नहीं चलता, टावर भी नहीं चलता है। पहाड़ में अभी कई जगह पर बिजली गुल है। ठीक है। और कई जगह पर पहुंचा नहीं जा रहा है क्योंकि जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है, ब्रिज उड़ा है, ब्रिज टूटा है हर जगह। तो सबसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं खुद भी अभी चारों तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लेने का। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ जो डिजास्टर हुआ है, ये डिजास्टर दो तरह का है। वन इज नेचुरल डिजास्टर एंड अनदर इज मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो हेवी रेनफॉल के लिए हुआ, जो नदी में पानी बढ़ा, पानी का जल स्तर बढ़ा और उससे पुल टूटा, कहीं पर मतलब लैंडस्लाइड हुआ, कई लोग मारे गए, ये नेचुरल डिजास्टर हुआ। लेकिन रिवर बैंक, ये तीस्ता नदी की रिवर बैंक पे दोनों तरफ जो क्षति है, तीस्ता बाजार पूरा डूबा हुआ है अभी। रास्ता आने जाने का रास्ता नहीं है, टूटा हुआ है कई जगह। ये दो तरफ का जो डिजास्टर हुआ है ये मैन मेड है, क्योंकि यहाँ पर ये तो फ्राजाइल माउंटेन है, ये तो एकदम कमजोर माउंटेन है, यंग हिमालय है, ये फ्राजाइल है। तो यहाँ पर जब एनएचपीसी का डैम बना तो टिस्टा का जल स्तर डैम के हाइट में ऊपर उठा, तो रॉक के क्रैकेज में अंदर तक गया और वो क्रैकेज रॉक को बहुत कमजोर बना दिया। तो फिर वो डैम की वजह, कई जगह डैम होने की वजह से जो मिट्टी होता है, वो जो बालू होता है, नीचे लेवल बढ़ गया, उसका ऊपर आ गया। नीचे बहता था, अभी ऊपर बहता है। बंगाल की भूमि पुत्र है नॉर्थ बंगाल की, और आपने दावा किया कि जो डिजास्टर अभी हुआ है उसमें मैनमेड भी है। तो जो डिजास्टर जो हुआ है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार? मैं देखिए, तो मैं दो कंपनी का नाम ले रहा हूँ। एक एनएचपीसी की वजह से वो पूरा एरिया हिल गया, मतलब उस नदी का हाइट ऊपर आ गया। दूसरा जो इरकॉन का रेलवे का टनलिंग अंदर अंदर विस्फोट हुआ, वो उसको ब्लास्टिंग करके टनल बनाया गया, उस ब्लास्टिंग से फ्राजाइल माउंटेन में क्रैकेज आ गया, जिससे ये धस पड़ने लगा, ये मतलब लैंडस्लाइड होने लगा। ठीक है। तो देखिए, करोड़ों का मुनाफा कमाने का दो प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसे दोनों केंद्रीय प्रोजेक्ट है, सेंट्रल प्रोजेक्ट। इससे पहले भी टिस्टा में डिजास्टर हुआ 2 साल पहले, आपको मालूम है। सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम में डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर घोषित हुआ और वहां पैसा दिया गया, लेकिन बंगाल में केंद्र की तरफ से ढेला भी नहीं, एक ढेला भी नहीं आया टिस्टा में। अरे आदमी तो आपके सिक्किम में भी है, आदमी तो बंगाल में भी, दोनों तरफ आप ही के नागरिक है, इसी देश के नागरिक है आपने, लेकिन बंगाल के नागरिक को एक ढेला तक केंद्र ने नहीं दिया। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट केंद्र का, ये प्रोजेक्ट की वजह से वहां पर लोग मतलब डेंजर जोन पर बैठे हुए हैं। इसमें सेंट्रल को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। 3 साल में देख रहा हूँ, 3-4 साल से कंटिन्यू लोग वहां पर इस डिजास्टर का सामना कर रहे हैं एवरी ईयर। लेकिन नेताओं का जाना, घूमना वहां पर, हाँ ये करना होगा, वो करना होगा, ये करेंगे, ये सब चलता है, लेकिन काम 1 इंच नहीं हुआ दादा। और इसमें राज्य सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। मैं सिर्फ केंद्र को दोष नहीं दे रहा हूँ। यहाँ का नागरिक आपका इस स्टेट का नागरिक है। यहाँ के समस्या को आपको भी देखना चाहिए और जिसकी कारण से ये समस्या आया उनको भी देखना चाहिए। इतना सब होने के बाद कल सीएम जो है हम लोग का स्टेट का, ममता दीदी जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल, और बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है शमीक भट्टाचार्य, वो भी जा रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद एक दिन बाद ममता दीदी जा रहे हैं, और आज उनको देखा कि कोलकाता का जो धर्मतला है, रेड रोड में, कार्निवल में वो डांस कर रही है। आप नॉर्थ बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं, भूमि पुत्र है, आप कैसे देखते हैं ये सब? देखिए, एक नेता अलग अलग जगह अलग अलग रूप में हो सकता है। आप किसी एक जगह को दूसरे जगह से जोड़कर देखना मेरी आदत नहीं है। लेकिन बीइंग अ चीफ मिनिस्टर,
आ रही है तो उनको वेलकम है, लेकिन ये सिर्फ आना नहीं, यहाँ आके जितना भी डिजास्टर हुआ है उसके ऊपर काम होना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज ये मिरिक जाने का रास्ते में दूधे का जो ब्रिज टूटा, ये ब्रिज तो आर्मी का बनाया हुआ बेली ब्रिज है। ये तो 1968 में टूटा था, आज तक उसमें पक्की पुल क्यों नहीं है? केंद्र को भी जवाब देना चाहिए, राज्य को भी जवाब देना चाहिए। उसमें पक्का पुल क्यों नहीं बना 1968 से आज तक? बात ये है, ये सब जो प्रश्न है वो राज्यों को लेकर भी है और सेंट्रल, आप जिस पार्टी का एमएलए है उस पार्टी का भी है, दोनों को लेकर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, केंद्रीय योजना है एनएचपीसी और इरकॉन, कितना लोग वहाँ हादसे में फंसे हुए हैं। आज किसकी बनती है? फिर केंद्र की बनती है। और ये राज्य होने की वजह से, पश्चिम बंगाल का हिस्सा होने की वजह से जितना नेचुरल डिजास्टर हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य की बनती है। तो ये सारी बातें हैं। आज तक इसको डिजास्टर भी घोषणा नहीं हुआ। और दूसरी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई ऐसा फंड नहीं है जहां हम लोगों को रिलीफ दिला सके। थोड़ा बहुत आता है, वो प्लास्टिक 2 बर्तन या वो तारपोलिन यह आता है। लेकिन कहीं पर कोई घर गिरने वाला है, उसको रोकने के लिए एक रिटेंशन वॉल बनाया जाए, उनके पास पैसा नहीं होता है। कहीं गांव ढहने वाला, कहीं रोड ढहने वाला है, उसको रिटेंशन वॉल दिया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं होता है। पहला घटना घटाओ, उसके बाद जो होगा हम वो तारपोलिन वगैरह देंगे, 1-2 बर्तन देंगे, ये डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर होने से पहले उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। दादा, आपका जो क्षेत्र है कार्शियंग क्षेत्र, वहाँ पर अभी क्या माहौल है? जिन लोगों का घर चला गया वो लोग कहाँ? अभी बहुत दुख का माहौल है, क्योंकि अभी तक मैं एग्जैक्ट डेथ टोल नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि अलग अलग आंकड़ा आ रहा है मेरे पास, लेकिन बहुत संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। जिनका घर नहीं है वो लोग कहाँ है अभी? अब देख, मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, हो सकता है वो अपने आस पड़ोस में इस तरह रह रहे होंगे। मैं कल जाने का प्रयास कर रहा हूँ, आज तो एकदम मुमकिन ही नहीं था। मैं इंफॉर्मेशन चारों तरफ से ले रहा हूँ, कल मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलने की सोच रहा हूँ। लेकिन देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब घटना होने के बाद वहां पर तारपोलिन बांटना नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब डिजास्टर होने से पहले उस आशंका को देखते हुए उसको रोकना होता है। ये सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, कल दोनों सरकार को, राज्य जी। कल सीएम जा रहे हैं और समीक भट्टाचार्य भी जा रहे हैं, तो आपका जो सीएम नहीं, सीएम जा रहे हैं। हाँ, सीएम जा रहे हैं, सीएम ममता दीदी जा रहे हैं और समीक भट्टाचार्य भी जा रहे हैं। तो दोनों के सामने आपका ये जो प्रश्न है और जो आइडियाज है नॉर्थ बंगाल को लेके डिजास्टर रोकने के लिए, वो क्या आप रखेंगे कल? मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो उनका ड्यूटी है वहाँ आके देखना। मैं अपनी एरिया पर कहाँ कहाँ खराब हुआ है वहाँ जाऊंगा, वहाँ से डिटेल लूंगा, बाद में मैं राज्य सरकार को भी दूंगा वो डिटेल, मैं केंद्र सरकार को भी दूंगा। क्योंकि उनसे मेरा चेहरा दिखा के क्या फायदा होगा लोगों को? आधा अधूरा जानकारी उनको देके क्या फायदा होगा लोगों को? कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जो करना है मैं ऑफिशियली करूंगा, मिल के नहीं। ऑफिशियली मतलब इन राइटिंग में मूव करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और हम लोग प्रे करते हैं बांग्लाहन के तरफ से कि नॉर्थ बेंगल का जो अभी माहौल है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।